नमस्कार साथियों, आप सभी को इस YouTube चैनल जीएस एक्सप्लेन्ड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम इस वीडियो में आज बीपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है, जो भी बिहार में एग्जामिनेशन होता है, उन सभी के लिए पटना से संपादित होने वाले जितने भी अखबार हैं उनके प्रमुख समाचारों को हम एक साथ उसके डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेन और एक साथ कंपाइलेशन देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं आज के जो भी 4 दिसंबर को संपादित होने वाले समाचार का मुख्य समाचार अंक था, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं, देखते हैं। पहला हेडिंग था 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में से 4 के नतीजे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 नतीजे आए हुए हैं उसमें से भाजपा ने हिंदी पट्टी के 3 राज्य, कौन कौन से राज्य ये आपको ध्यान पे रखना है। जो एनडीए का गवर्नमेंट कहाँ कहाँ बना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और कांग्रेस जो है उसको तेलंगाना में जो है वो जीत मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, इसमें से 3 स्टेट जो एनडीए का बनने जा रहा है वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। और एक कांग्रेस का है वो है तेलंगाना। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान रखने वाली है वो है जो यहाँ पे कितने कितने विधानसभा सीट थी, तो 230 है। 230 सीट में से 163 पे मध्य प्रदेश में बीजेपी का हुआ है। ठीक है, 199 सीट जो है वो राजस्थान में है विधानसभा का, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कितने सीटों पे ये इलेक्शन हुआ था। ठीक है, जिसमें से जो एनडीए है मतलब भाजपा है उसका 115 सीट है। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में टोटल विधानसभा सीट कितने हैं, 90। ठीक है, इसमें से भाजपा ने कितने पे जीत हासिल की है, 54। ठीक है, और तेलंगाना, तेलंगाना में टोटल 119 मतलब 119 सीट है। ठीक है, जिसमें से कांग्रेस को 64 पे विजय हासिल हुआ है। ठीक है, अगले न्यूज की तरफ हम देखते हैं। यह है पद्मश्री सुधा वर्गीज को जमनालाल बजाज पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, क्योंकि जो भी पुरस्कार पे जो न्यूज आता है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, जो स्टेट पीसीएस हो या अदर एग्जामिनेशन, वन डे एग्जामिनेशन होता है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है ये सूबे में मतलब अपने मतलब बिहार में ये दलित तथा अभिवंचित वर्ग की बेटी व महिलाओं के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उन्नयन के लिए 4 दशक से काम कर रही है। ठीक है, इनको 8 दिसंबर को मुंबई के होटल ताज में आयोजित समारोह में पुरस्कार से अलंकृत किया जाएगा। ठीक है, अब ये जानते हैं ये जमनालाल पुरस्कार है क्या। ठीक है, यह एक भारतीय पुरस्कार है जो गांधीवादी विचार के उन्नयन, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये जो है जमनालाल बजाज पुरस्कार जो है वो है गांधी के विचारधारा पे के उन्नयन, सामाजिक सेवा, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए। ठीक है, प्रतिवर्ष जो है वो 4 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो 4 श्रेणी में से जो आपको ये ध्यान रखना पूछा जा सकता है, जो सुधा वर्गीज को किस श्रेणी में मिला है, तो इनको जो है महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए, मतलब महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए उत्कर्ष कार्य की श्रेणी में यह पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार की राशि कितनी होती है, तो वो है 20 लाख रुपए की राशि होती है। ठीक है, अब अगला हम चलते हैं। जो राज्य सरकार में जो है वो डिसीजन ले रहा है, जो जोखिम वाले, अधिक जोखिम वाले कारखानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा के लिए विशेष नीति बनेगी। ठीक है, एक अभी भी बहुत सारा ऐसा पॉलिसी है जिसमें इनके स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान रखने के लिए बहुत सारा सेफ्टी मेजर के लिए ड्रिल करवाया जाता है, लेकिन वो सब सारा सफिशियंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ डेटा आया हुआ है, वो डेटा आपको ध्यान पे रखना है। मे भी आपको किसी एग्जामिनेशन में आ जाए या आप जब मेंस राइटिंग करेंगे तो उसमें ये डेटा सब काम आता है। ठीक है, तो ये जो आपका कारखाना सबके ऊपर में जो कोई भी जो नीति बनाता है उसके लिए जो विभाग इंपॉर्टेंट है वो है श्रम संसाधन विभाग। ठीक है, इनका कोशिश क्या है, अधिक जोखिम वाले कारखाने में काम करने वाले कारीगरों का जान माल सुरक्षित रहे। ठीक है, अभी ये अधिकारियों के अनुसार क्या है, राज्य में निबंधित कारखानों की संख्या 8879 है।
ठीक है, जिसमें से 2,43,658 श्रमिक कार्यरत है। ठीक है, और जोखिम के उद्योग कारखानों की संख्या 101 है। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या जो है वो है 31। ये आपको ध्यान पे रखना है। साथ में एक और इसमें डेटा है, जो ये जो हर साल जो है वो 16 सितंबर को श्रमिक कल्याण दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये श्रमिक कल्याण दिवस कब मनाया जाता है बिहार में, तो ये है 16 दिसंबर को। ठीक है, यहाँ पे कारखानों के लिए निबंधन का जो अनुच्छेद है वो क्या है, वो है निबंधन कारखाना अधिनियम 1948। इसी के तहत जो है जो भी रेगुलेशन होता है, ठीक है, कारखानों के लिए वो बनाया जाता है। ये जो न्यू पॉलिसी लाने वाला है, ठीक है, ये इंडस्ट्री के ऊपर में इसमें क्या क्या प्रावधान हो सकता है वो थोड़ा सा हम देख सकते हैं, या हो सकता है आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा, जो क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, जो भी घटनाएं होती हैं कारखानाओं में, कोई भी एक्सीडेंट होता है उससे बचने के लिए क्या क्या पॉलिसीज लाना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए क्या है, काम के घंटे और विश्राम की अवधि तय की जा रही है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किस टाइम में उसका होने वाला है, मतलब पीरियड कौन सा होना चाहिए काम का, ओवर टाइम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सुरक्षा के साथ ही उत्पादकता में भी वृद्धि का लक्ष्य रखा जाए। ठीक है, सेफ्टी मेजर के साथ में ही जो है प्रोडक्टिविटी को इनहेंसमेंट के लिए ध्यान दिया दिया जाए इस पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल हाइजीन लैब से संबंधित आधारभूत संरचना को विकसित किया जाए। ठीक है, क्योंकि हाइजीन रहेगा तभी तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। अगर वहां पे हाइजीन नहीं होगा, टॉयलेट सब क्लीन नहीं होगा, तो वहां पे संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च जोखिम वाले उद्योग को जीआईएस मैपिंग की जाए। ठीक है, तो जीआईएस मैपिंग के थ्रू पता रहेगा कहाँ पे कौन सा कारखाना जो है वहां पे एस्टैब्लिश है। ठीक है, इसके थ्रू अगर कोई भी वहां पे इंसिडेंस होता है तो वहां पे इजीली जो है राहत कार्य को वहां पे पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए जीआईएस मैपिंग होना जरूरी है। ठीक है, कामगारों को बैंक खाते में वेतन का भुगतान का प्रावधान किया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर बैंक खाते में नहीं होगा तो उनको कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है इस पे रेगुलेशन रहेगा नहीं। गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन होता है नहीं, इतना पेमेंट उसको मिलना चाहिए, वो पे उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके लिए एविडेंस के लिए जो है उसके बैंक अकाउंट में जो है वेतन जाना ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, जैसे आगे ये बताए हुए श्रमिकों को सरकार की ओर से तय मजदूरी का भुगतान हो। ठीक है, ये जो इसका प्रूफ होगा वो जब तक वो बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा तब तक वो प्रूफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, साथ में ही कामगारों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए। ठीक है, और कारखानों में सुरक्षा पदाधिकारी, फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर व श्रम कल्याण पदाधिकारी का नियोजन भी होना चाहिए। ये सब सभी जो है सेफ्टी मेजर्स जो न्यू पॉलिसी है उसमें ये ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अभी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद जो है वो उत्पाद एवं मध्य निदेश विभाग जो है वो क्या कर रहा है, एक नीति बनाई जा रही है, जिसमें को लेकर के बैठक चल रहा है। ये क्या है, मुख्यमंत्री ने 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस के मौके पे, 26 नवंबर को क्या है, मद्य निषेध दिवस। ठीक है, इसरो जो है वो लाया हुआ था, और लागू कब से हुआ है, 2 अक्टूबर को लागू हुआ है, 2 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, ये जो है ये 2 अक्टूबर। ठीक है, इस आयोजन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए घर घर शराबबंदी कानून के फायदे जानने के लिए सर्वे करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी का प्रावधान 5 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था, लेकिन एप्लीकेशन जो ये है ये लागू किया गया था, लेकिन मेन जो पूरा फुली था वो 2 अक्टूबर को ये हुआ था। ठीक है, इसके प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कानून बनाकर लागू कर रखा है। ठीक है, वर्तमान में इस कानून का पालन भी पूरी मुस्तैदी से कराया जा रहा है। उल्लंघन करने पे क्या है, 6, अभी तक जो है जो भी इसका मतलब इस लॉ का जो भी रूल ब्रेक किए हैं उस पे
6,80,000 मुकदमे इस पे दर्ज हो चुका है, जिसमें से 10,10,000 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है जो सर्वे होने वाला है, ये ध्यान पर रखना। ये जो है उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा ये सर्वे करवाया जाएगा। ठीक है, अभी जो है COP28 पे बहुत सारे न्यूज आ रहा है, उसमें से एक नया ये है जो दुबई में जो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ठीक है, COP28, उसमें बिहार ने भाग लिया है। ठीक है, ये जो भाग लेने वाले बिहार के चयनित अधिकारी थे, उन्होंने वनीकरण पहल की श्रृंखला प्रस्तुत की है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक रोल मॉडल के रूप में काम करने की क्षमता को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज अभी का सबसे मेजर इशू है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण उसको कम्बेट करने के लिए बहुत सारा जो है वो शपथ लिया जा रहा है। ठीक है, जीरो कार्बन पे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो ये जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए बिहार में पौधारोपण से संबंधित एक प्रस्तुति को भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है बिहार में 2012 से 13 के बीच में हरियाली मिशन का शुभारंभ किया गया था, जो कि पौधारोपण से संबंधित है। तो इसके ऊपर में एक थीम बना करके अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इसको रखा गया। ठीक है, पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार वनिक के माध्यम से जलवायु संकट प्रबंधन में एक रोल मॉडल के रूप में सामने आया है। ठीक है, तो ये आपके मेंस राइटिंग में भी ये सब जितने भी पॉइंट है वो आपको आ सकते हैं, लिखने में आपको वो आसानी होगा। ये सारा सारा आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, ये शुभारंभ जब से हुआ है ये हरियाली मिशन, तो एक डेटा भी आपके साथ है, ये क्या है, कुल 381 मिलियन वृक्षारोपण किया गया है, ये ध्यान पे रखना है। ठीक है, राज्य का हरित आवरण जो है 9% से बढ़ करके 15% हो चुका है। ये इकोनॉमी सर्वे जो बिहार का आता है उसमें ये डेटा है। वैसे जो आपका फॉरेस्ट का जो इंडिया का जो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें जो आता है उसमें अभी 8% के आसपास में है। ठीक है, लेकिन जो ये बिहार सरकार जो इकोनॉमी सर्वे निकालती है उसके अकॉर्डिंग ये 15% हो चुका है, ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे के हिसाब से अलग डेटा है और इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से अलग डेटा आपको आता है। ठीक है, अब अगला न्यूज क्या है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 139वीं जयंती के अवसर पर, यहाँ पे ये ध्यान पे रखना 139वीं जयंती है ये। ठीक है, ये क्या है, राजभवन के सामने राजेंद्र चौक स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर आयोजित राज्य के सामने उपस्थित चित्र में ये, हाँ ये देना है आपको, राजेंद्र घाट स्थित जो है ये राजेंद्र बाबू की समाधि पर ये हुआ था। मतलब ये मतलब ध्यान यहाँ पे रखने वाला है, जो ये 139वां जो है वो इनका जयंती था। ठीक है, ये आपका ध्यान पे रखना है। और ये जो है राजेंद्र घाट है पटना में, जहां पे इनका समाधि स्थल है। एक और अगला न्यूज है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है उस पर ये पूछता है। ठीक है, ये क्या है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में पटना जिला फिर से पहले स्थान पे। ठीक है, ये जो टीकाकरण चलाया जा रहा है वो है मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत। ठीक है, जो कि इस वर्ष 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक टीकाकरण अभियान चलाया गया था, जिसमें पटना जो है वो है पहले पायदान पे। ठीक है, ये मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है राज्य भर में 4,20,396 बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है। ठीक है, हर वर्ष जो है यह अभियान 3 चरणों में चलाया जाता है। अगर एक या 2 चरण में कोई मिसिंग अगर हो जाए तो तीसरे चरण तक में उसको कवर अप कर लिया जाए। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष के तहत तीसरे चक्र में सबसे कम जो टीकाकरण हुआ है वो है शिवहर जिला के अंतर्गत, यहाँ पे सबसे कम हुआ है। ठीक है, पटना के बाद दूसरे स्थान पे जो आपका टीकाकरण में जो रहा है सबसे ज्यादा टीकाकरण वो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, और साथ में ही तीसरे स्थान पे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का रहा है, ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, अगला न्यूज है गुरु नानक देव से। ठीक है, अभी गुरु नानक देव का 554वां प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। गुरु नानक देव जो है ये सिख के प्रथम गुरु थे, जिनको आदि गुरु भी बोला जाता है।
इनका जन्मदिन जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन में मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा हर साल जो है दीपावली के 15 दिन के बाद आता है। ठीक है, तो मेनली यही है। बहुत सारे कुछ विद्वान जो है इसके बारे में 29 अक्टूबर 1469 को मानते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है कार्तिक पूर्णिमा, ये आपको ध्यान पर रखना है। ठीक है, इनका जन्म जो है नानकाना साहिब पाकिस्तान में है, और समाधि स्थल भी जो है वो है करतारपुर साहिब पाकिस्तान में। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में कुछ दिनों पहले न्यूज में आता था, जिसका नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे उद्घाटन किए थे। ठीक है, ये जो है करतारपुर और ये ननकाना साहब, ये क्या यहाँ पे है जन्म का, ये है रवि नदी के किनारे। ठीक है, तलवंडी गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। साथ में एक और जन्म तिथि जो इंपॉर्टेंट, 3 जन्म तिथियों के बारे में, एक राजेंद्र प्रसाद के लिए 139वीं है। ठीक है, गुरु नानक देव का जो प्रकाश वर्ष है वो है 554वां, और अगला है क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में, उनका 134वां जयंती मनाया जा रहा है। ठीक है, इनका नाम जो है खुदीराम बोस का खुदीराम या खुदीराम बसु भी है। ठीक है, इनका जन्म है 3 दिसंबर 1889 से लेकर के 11 अगस्त 1908, 11 अगस्त को इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, ये जो है इंडियन रिवॉल्यूशनरी फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से जो ये है भारतीय आंदोलनकारी थे जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में थे ये। ठीक है, इनका जो मेजर रोल था वो मुजफ्फरपुर कंस्पिरेसी केस है, साथ में प्रफुल्ल चाकी के साथ में। प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था, जो आपको पता होगा, जो बम जो किंग्सफोर्ड पे फेंकने का प्लान था, जो मजिस्ट्रेट थे मुजफ्फरपुर के। ठीक है, वो मिसिंग होने के कारण 2 महिला वहां पे उस बम के कारण जो है वो मारी गई थी। ठीक है, बम रिजल्ट इन द डेथ ऑफ 2 ब्रिटिश वुमेन, जिसके कारण प्रफुल्ल चाकी और इनके ऊपर में चार्ज आया था, और प्रफुल्ल चाकी को क्या जो है वो खुद को गोली मार लिया था, और इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया, फिर ट्रायल किया गया, और फिर इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, तभी ये जो है ये 134वां जो है ये इनका जयंती मनाया जा रहा है। ठीक है, और ये पहले थे बंगाल की तरफ से। ठीक है, जो जिनको जो है ये फांसी मिला था। ठीक है, ये जो पटना है, पटना में बापू टावर की प्रदर्शनी गैलरी के बारे में न्यूज आया हुआ है, जो बन रहा है। ठीक है, ये जो 72 करोड़ की लागत से बापू टावर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसमें गांधी जी के इतिहास से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ठीक है, ये इसमें 2 तरह का भवन है। एक जो है आयताकार भवन का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, जो कि अंतिम चरण में उसका चल रहा है, और दूसरा एक है सर्कुलर गोलाकार भवन है। ठीक है, जिसके दीवार पर 42,000 किलो से तांबे का परत लगाया जा रहा है। ठीक है, दीवार पर लगने वाला तांबा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, इंद्रधनुषी रंगों में बदल रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पर रखना है। हाँ, एक और है, जो राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम के निकट साइंस सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। तो आपको पूछा जा सकता है ये जो बापू टावर है कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है। ये साइंस सिटी का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है? पटना में करवाया जा रहा है। ठीक है, अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। ज्योति को विश्व विकलांगता दिवस पर रविवार को राष्ट्रपति ने श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, इस वर्ष ये बिहार की इस अकेली बेटी ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको किसी न किसी एग्जामिनेशन में बिहार का जरूर ये मिलने वाला है। तो इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक है, ये जो है वह मस्कुलर डिस्ट्रफी जैसे गंभीर बीमारी के शिकार हैं। ठीक है, ये इनको किन किन चीजों के लिए मिला है ये भी आपको ध्यान रखना है। ज्योति को मिथिला लोक चित्र में अद्वितीय और उत्कर्ष कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखें। ये है कहां से? तो मुजफ्फरपुर के चंगेल गांव निवासी हैं ये। इनसे पहले भी इनको बहुत सारा पुरस्कार मिल चुका है। प्रतिभा के बल पे 2016 और 17 में राजकीय पुरस्कार और
राजकीय कला पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। अगला न्यूज जो बीपीएससी को बहुत ज्यादा पसंद आता है इस तरह का, ठीक है, तो आपको ये ध्यान पे रखना है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बोध गया में भगवान बुद्ध का देश में 100 फीट की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित हुई है। ठीक है, ये देश में 100 फीट की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, कई देश के बौद्ध धर्म गुरुओं की मौजूदगी में ये हुआ था। ठीक है, बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा यह प्रतिमा का स्थापन किया गया है। ठीक है, बोध गया रिवर साइड अमावा स्थित यह विशाल प्रतिमा है, और इसका जो है मेन फीचर्स जो है ये स्लीपिंग पोज में है, मतलब बुद्धा की यह प्रतिमा शयन मुद्रा में है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। सबसे सोए हुए में सबसे लंबा यह है, जो कि 100 मीटर लंबी है, 30 फीट ऊंची है और 24 फीट की चौड़ाई है। ये डेटा भी आपको ध्यान पे रखना है, क्योंकि पूछता है, एक सीता माता से रिलेटेड आ चुका है क्वेश्चन जो पूछा गया था। ये डेटा आपको ध्यान पे रखना है। हाँ, एक और है, प्रतिमा का निर्माण जो है ये फाइबर ग्लास के इस्तेमाल के द्वारा में इसमें इस्तेमाल हुआ है, फाइबर ग्लास। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा प्रतिमा बनाया गया था, सरदार पटेल का बनाया गया था, तो उसमें पंचधातु सप्त धातु ऐसे यूज किया जाता है, मेटल्स का यूज होता है। ठीक है, ये जो है फाइबर ग्लास का यूज है इसमें। ठीक है, केंद्र सरकार जो है यूपीआई भुगतान को सुरक्षित करने के लिए नया व्यवस्था जो है वो लागू कर रही है, क्योंकि बहुत सारा अभी जो है हेर फेर जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू, यूपीआई के थ्रू गलत रूप से फर्जरी हो रहा है। उसको रोकने के लिए एक नया व्यवस्था बनाया जा रहा है। वो क्या है, 5,000 रुपए से अधिक के लेन देन के लिए नई अलर्ट प्रणाली। ठीक है, इसमें क्या है, यदि उपभोक्ता या विक्रेता को इस राशि से ज्यादा भुगतान यूपीआई से करता है, ठीक है, तो उसे कॉल या एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजा जाएगा। ठीक है, जब तक लेन देन की सत्यापित नहीं होगा ना, तब तक जो है वो पैसा नहीं कटने वाला। सत्यापन के बाद ही अकाउंट से पैसा का डिडक्शन होगा। ठीक है, ये जो पहल उठाया जा रहा है, ये मेन जो है वो है साइबर के धोखेधड़ी की रोकथाम के लिए वित्त मंत्रालय बैठक बुलाई गई, जिसमें ये जो है वो डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, ये बताया जा रहा है कि यह अलर्ट प्रणाली शुरू में नए उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के लिए लागू की जाएगी, बाद में ये सभी के लिए सुविधाएं होंगी। ठीक है, बैंक, वित्तीय संस्थान और थर्ड पार्टी एप्स इस त्वरित अलर्ट सत्यापन प्रणाली को अपना सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे बैंक जो है अलग से ये जो है खुद भी जो है ये प्रोविजन लाए हुए हैं, मतलब ये फैसिलिटी लाए हुए हैं, बहुत सारे बैंक में ऐसा है। लेकिन ये अब क्या है, पूरे हर कोई भी किसी भी बैंक का यूपीआई यूज करेगा, ठीक है, उसमें जो है अब 5,000 से ऊपर के लिए अलर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। ठीक है, फिर अगला न्यूज है, सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के नियम में किए गए संशोधनों को लेकर के स्पष्टीकरण जारी किया है। ये क्या है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना वो पीपीएफ में किए गए बदलाव नए और पुराने दोनों खाता धारकों पे लागू होंगे। ठीक है, डाक विभाग ने इस योजना के नियमों में 7 नवंबर को संशोधित किए थे। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना के संशोधन नियम केवल नए निवेशकों पर प्रभावी होंगे। ठीक है, जो भी बचत खाता है उस पे जो भी बदलाव होगा वो दोनों पे ये चेंजिंग आया हुआ है। ठीक है, जिसको थोड़ा सा ध्यान पे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है टेनिस से न्यूज है। ठीक है, भारत के रामकुमार रामनाथन ने रविवार को ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को लगातार 7 सेटों में हराकर कलबुर्गी ओपन टेस्ट के रूप में तीसरा आईटीएफ खिताब जीता है। तो पूछा जा सकता है ये आईटीएफ ट्रॉफी जो है किससे रिलेटेड है, तो वो टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, पिछले सप्ताह में क्या है, आईटीएफ मुंबई ओपन जीतने वाले रामकुमार ये पिछले सप्ताह में भी जीते थे। ये 57 दिनों के अंतर्गत ये इनका तीसरा आईटीएफ खिताब है। ठीक है, भारतीय डेविस कप टीम के सदस्य रामकुमार को इस जीत से 25 एटीपी अंक मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब एक अगला है
कलबुर्गी के बारे में। ठीक है, ये कलबुर्गी जो है ये कर्नाटका में है। ठीक है, आधिकारिक तौर पर कलबुर्गी के नाम से जाने जाने वाला यह शहर अपने ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिर, मकबरों और मनोरम व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बेंगलोर से एक गुलबर्ग नाम का जगह है। ठीक है, जो 600 किलोमीटर के दूर पे है, वहां पे है। ये जो है गुलबर्ग का प्रशासनिक मुख्यालय 6वीं सदी की समृद्ध संस्कृति का विरासत से ये युक्त है। ठीक है, गुलबर्ग किला जो है 12वीं सदी में वारंगल के काकातियाओं के राजा गुलचंद द्वारा चालुक्यों के पतन के बाद बनाया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है, गुलबर्गी जो है वो है वारंगल के काकातिया डायनेस्टी से भी रिलेटेड है। फिर बाद में इसको 14वीं सदी में बहमानी सुल्तान ने सबसे बड़े राज्य के विस्तार और सुधार किया गया था उनके द्वारा। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। भारत ने रविवार को जलवायु और स्वास्थ्य को लेकर के COP28 के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो पूछा जा सकता है किसने हस्ताक्षर किया जलवायु और स्वास्थ्य को लेकर के, तो इंडिया उसमें साइन नहीं किया है। ठीक है, ये इसलिए नहीं किया है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक दस्तावेज में स्वास्थ्य क्षेत्र में शीतलन के लिए ग्रीन हाउस गैस के उपयोग पर अंकुश लगाने की शर्त थी। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस पे अभी भारत जो है पहले से ही बोल दिया है जो हम 30 के बाद इसमें कमी लाएंगे। ठीक है, इसीलिए भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किया है। इस घोषणा पत्र पर अभी तक जो है 124 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से शीर्ष गैस जो है मतलब ग्रीन गैस इमिटर कंट्री जो है, जिसमें शामिल अमेरिका और भारत ने हस्ताक्षर इसमें नहीं किया है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता वर्ष 2005 से 2019 के बीच में 33% की कमी आई है। ठीक है, साथ ही भारत ने 11 साल पहले ही निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया है। ठीक है, तो ये डेटा आपको थोड़ा सा ध्यान पे रखना है। जो 2 देश अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है जो मेजर ग्रीन गैस इमिटर है वो है अमेरिका और भारत। ठीक है, और भारत जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता में 33% कमी आई है 2005 से लेकर के 2019 तक, जो कि जो भी निर्धारित लक्ष्य था उससे 11 साल पहले ये उसको हासिल कर लिया है। ठीक है, बार बार जो न्यूज आ रहा है ये ध्यान पे रखना। बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव क्षेत्र में रविवार को चक्रवाती तूफान मिचिंग में बदल गया। ठीक है, तो मिचोंग के बारे में बार बार आ रहा है तो किसी न किसी एग्जामिनेशन में आएगा ही। ठीक है, इससे प्रभावित जो मोस्ट है वो आंध्र प्रदेश से, लेकिन साथ में तमिलनाडु और ओडिशा में भी अलर्ट जारी है। ठीक है, तो ये 3 राज्य इससे ज्यादा प्रभावित हैं। ठीक है, स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, ये जो है 23 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह को जो है ये लॉन्च किया है, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल जो रॉकेट है फाल्कन 9 रॉकेट। इसके अंतरिक्ष मतलब ये पूछा जैसे फाल्कन 9 क्या है, तो ये रॉकेट है जिसके थ्रू सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में भेजा जाता है। ठीक है, कभी कभी जो लोकल चुनाव होता है उसके बारे में भी न्यूज पे आ जाता है, तो यहाँ पे उसको भी मैंने इसमें कवर किया है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उपचुनाव के लिए 28 दिसंबर को मतदान होंगे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में नामांकन पत्र भरे जाएंगे। अब अगला न्यूज है क्रिकेट से रिलेटेड। बेंगलोर में खेले गए सीरीज के 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके श्रृंखला 1-4 से जीता है। ठीक है, कितना से मतलब 4-1 से जीता है, मतलब भारत ने 4 जीता और ऑस्ट्रेलिया ने 1 जीता है। और एक और है केंद्रीय प्रायोजित योजना CSS मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की जो राशि जो है वो किसी दूसरे खाते में नहीं जाए। ठीक है, इसके लिए सरकार जो है लगातार उपाय कर रही है। मतलब जो उसका उपभोक्ता है उसी को मतलब लाभार्थी है मतलब, ठीक है, उसी के खाते बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो, इसके लिए गवर्नमेंट जो है नया नया ला रहा है। इसमें क्या है, अभी तक CSS की राशि सिंगल नोडल अकाउंट से जारी की जाती थी। ठीक है, अब इसमें बदलाव किया जा रहा है।
नई व्यवस्था SNA स्पर्श शीघ्र ट्रांसफर एकीकृत प्रणाली है। ठीक है, अब क्या है, ये अब रिजर्व बैंक के ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केंद्रांश जारी होगा। ठीक है, तो ये ध्यान पर रखना, ई कुबेर क्या है, रिजर्व बैंक के द्वारा बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू जो भी आपका CSS स्कीम के थ्रू मनी होगा वो खाता धारक के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसके लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के विभागों को ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर खाता खोलना होगा। ठीक है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का या राज्य सरकार का मतलब विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय होंगे, इन सभी को क्या करना होगा, ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे अपना खाता खोलना होगा। इसके साथ ही PFMF के तहत भी सभी योजनाओं को SNA स्पर्श पर ऑन बोर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ई कुबेर आपको ध्यान रखना है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म है, जिसपे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की राशि उससे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए वो मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, अभी इसका ट्रायल चल रहा है। इस ट्रायल प्रोजेक्ट में शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन, समाज कल्याण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो आज का न्यूज यहीं पे समाप्त होता है।